बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने लगे हैं मैनुअल या ऑटोमेटिक लाइट व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस अगर आप दुबई, अजमान, राशिल खैमा, फुजेरा किसी भी रियासत में है तो आपके पास रेजिडेंट वीज़ा होना चाहिए और उसी के बाद आपका सेकंड एम्प्लॉयमेंट वीज़ा होना चाहिए। विजिट वीज़े पे लाइसेंस नहीं लिया जा सकता है। ये होता है दुबई का ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। ये होता है एमरेट्स आईडी, जो रेजिडेंट वाले होते हैं उन्हीं को ये मिलता है, ठीक है। या एम्प्लॉयमेंट वीज़े वाले उनके पास होता है, जिनके पास ये होगा वो कोई भी बंदा ले सकता है दुबई में ड्राइविंग लाइसेंस, ठीक है। इसकी कुछ मुख्तलिफ कैटेगरी होती हैं, उनकी एक वीडियो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, उसकी कैटेगरी के बारे में तो जो थी मैं डिस्क्रिप्शन में वीडियो डाल दूंगा, आप वो देख लीजिएगा। ये कैटेगरी है, ठीक है। ये आपको कलर नज़र आ रहे हैं ना, ये 1 से लेके 8 तक आपको ये 8 डब्बे हैं। इसके अंदर कैटेगरी के हिसाब से आपको जो सी व्हीकल अलाउ करते हैं वो व्हीकल ही सिर्फ आप चला सकते हैं। जैसे हैवी का हो, बस वगैरह, ट्रक के लिए लैदा, शॉवल के लिए लैदा, बाइक के लिए लैदा। ये लैदा एक टॉपिक है, इसके ऊपर बाद में वीडियो बनाऊंगा। 3 नंबर में आते हैं 2 लाइसेंस, एक आता है मैनुअल में, एक ऑटोमेटिक में। ऑटोमेटिक में आप अपनी पर्सनल गाड़ी जो से ऑटोमेटिक वो भी चला सकते हैं। और दुबई में अगर टैक्सी की जॉब जाती है तो 100% टैक्सी की जॉब, टैक्सी में जो गाड़ी होती है वो ऑटोमेटिक ही होती है, तो आप ऑटोमेटिक में वो जॉब भी कर सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन मैनुअल में अगर किसी ने फील्ड में जाना है ड्राइवर की तो उसके लिए मैनुअल ही बेस्ट है, क्योंकि इसमें आप वैन भी चला सकते हो, पिकअप भी 3 टन लाइट व्हीकल वाले चला सकते हो, और उसके अलावा कार वगैरह भी चला सकते हो। इसके लेने का प्रोसीजर जो होता है वो बड़ा सिंपल है। सबसे पहले तो आपने वीज़ा लेना है, दूसरा आपके पास टाइम होना चाहिए कि आप क्लास करने के लिए आपके पास टाइम है। इसकी एक क्लास का जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 30 मिनट होता है, और एक दिन में आप 2 से 4 क्लासें ले सकते हैं। मिनिमम आपको 2 मिलती हैं, एक क्लास आधे घंटे की नहीं मिलती। उस 1 घंटे के अंदर आपको 40 से 45 मिनट कार चलाने का टाइम मिलता है। इसका प्रोसीजर ये होता है कि 40 क्लासेज आपने करनी होती हैं रोड के ऊपर, 8 क्लासेज आपने करनी होती हैं स्कूल के अंदर लेक्चर में, ठीक है। वो 40 क्लासेज रोड के ऊपर जो करनी होती हैं उसी के अंदर ही पार्किंग टेस्ट और आपकी तैयारी भी आपको करवा दी जाती है। लेक्चर में आपको सबसे पहले स्टार्ट में आपको स्कूल जाना है, 8 क्लास आपने करनी है लेक्चर की। एक स्क्रीन सामने लगी होती है, जैसे आप जैसे सलमा में जाए आगे स्क्रीन लगी होती है, आगे इंस्ट्रक्टर होता है, वो आपको एक बुक पहले देते हैं स्कूल वाले। वो बुक से आपको मुकम्मल रूल लिखा जाता है, एक तस्वीर शो की जाती है। इस तस्वीर का ये मतलब है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग करते हैं, यहाँ पे पैदल चलने वालों को रास्ता है, उसके 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। सबसे पहले आपको लेक्चर दिया जाता है, फिर आपका कंप्यूटर के ऊपर एक टेस्ट होता है। कंप्यूटर आपसे सवाल पूछता है, हर लैंग्वेज में होता है, उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, अरबी में भी है। अगर आप जिस मुल्क से बिलोंग करते हैं तो उसी लैंग्वेज में या इंडिया में भाषा बोलते हैं, उसी भाषा के अंदर स्क्रीन के ऊपर आपका लिखा हुआ आ जाएगा कि ये लाइसेंस, ये इस तस्वीर का क्या मतलब है। जैसे मैं छोटा सा एक आपको सवाल दे देता हूँ कि ज़ेब्रा क्रॉसिंग आपके सामने आ गया है, वो कंप्यूटर आपसे पूछेगा इस ABCD इन चारों में से इसका जवाब कौन सा आता है। तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, ये गिव वे का रास्ता है, या रोड क्रॉस करने का, मतलब ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा। आपने उसमें जो सही है वो ठीक करने हैं। 35 सवाल होते हैं, ये आपने क्लियर करना होता है। आपके पास 30 मिनट का टेस्ट होता है। ऑटोमेटिकली जब आप फिनिश करते हैं तो कंप्यूटर शट डाउन हो जाता है और आपकी रिपोर्ट जो सी रिसेप्शन में आ जाती है। ये तो हो गया स्टार्ट का प्रोसीजर। उसके बाद जब आपको रूल वगैरह पता चल जाएंगे, टेस्ट आप पास कर लेंगे, फिर आ जाएंगे आपके गाड़ी के पास। गाड़ी में आपको एक इंस्ट्रक्टर जो होता है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है, और एक आपको अटेंडेंस शीट दे दी जाती है। वो जो उस्ताद होता है, वो टीचर होता है, वो आपको गाड़ी का सबसे पहले बताता है टायर कैसे चेक करते हैं, इंजन कैसे चेक करते हैं, मोबाइल कैसे चेक करते हैं, विंडो कैसे ऊपर कैसे, दरवाज़ा, डोर, इसके निशानात, डैशबोर्ड के ऊपर कितने निशान हैं, या क्या चीज़ें हैं, मिनट को कैसे सेट करते हैं, सीट कैसे सेट करते हैं, AC कैसे चलाते हैं, हत्ता के A to Z आपको सब समझाएगा। फिर आपसे पूछेगा भी। जब ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगे तो फिर वो आपको बोलेगा ठीक है अभी आप गाड़ी चलाने के लिए रेडी हो। एक बात मेरे दोस्तों याद रखना कि अगर आपके पास अपने कंट्री का, दुबई का, नेपाल का, इंडिया का, किसी भी मुल्क का लाइसेंस अगर है, अगर किसी गल्फ कंट्री का भी है, तो आपको 50% जो सी होती हैं क्लासें माफ़ हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास स्किल्स हैं। जो अपना एशिया कंट्री का है उसके ऊपर तो 5 साल पुराना होना चाहिए। जो अपने गल्फ कंट्री का है उसका आपका 5 साल पुराना ना भी हो तो एक आपसे छोटे से ट्रायल लेते हैं बाद स्कूल, और वो आपको 50% क्लासें माफ़ कर देते। समझ लो अगर आपकी 40 क्लासें हैं, 40 क्लासें के आपके पैसे बनते हैं 2500 दिरहम या 2400 दिरहम,
तो वो आपके 50% माफ़ हो जाएगी। आपको 1200-1400 दिरहम में आपका वो टेस्ट क्लियर हो जाएगा। आपको 1000 से 1200 दिरहम को काफ़ी अमाउंट बनती है, वो आपको माफ़ हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपने वो जब टेस्ट की तरफ वापस आते हैं, जब टीचर आपको सब चीज़ें बता देगा, जो मुझे भी बताई या आपको बताई, सबको बताते हैं, फिर आपको वो स्कूल के अंदर कुछ 1-2 क्लास दे के चेक करेगा कि आपका हाथ वगैरह सीधा है, आपको बैठने का तरीका, चलने का तरीका सब बताएगा। फिर रोड के ऊपर जब आप क्लियर है तो फिर आपको वो 1 से 2 दिन के बाद आपको स्कूल के बाहर ले जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपको टीचर 40 क्लासेस में से आपको जजमेंट कर लेगा कि आप टेस्ट देने के लिए रेडी हैं। फिर आपको एक पार्किंग का टेस्ट आएगा उसी दौरान ही, वो आपसे 3-4 दिन के बाद ये टेस्ट आपको बोल देगा कि आज आप टेस्ट दे दीजिए। वो आपने उसी दौरान ही दे देना है, क्योंकि एक तो आपका हाथ सेट होगा और दूसरा आपने नई क्लास की होगी, हर चीज़ आपके जहन में होगी और वो आप पार्किंग टेस्ट क्लियर कर लीजिएगा। बाद में जैसे ही आपकी 40 क्लासें पूरी होगी, आप असेसमेंट टेस्ट जो सा स्कूल का प्रिंसिपल है वो टेस्ट लेगा आपसे, और एंड में आपका आरटीए वाला जो सा टेस्ट होता है। इसके लिए आरटीए का सिर्फ 2 ही टेस्ट होते हैं। कंप्यूटर में आपसे कंप्यूटर लिया जाता है, आपके नाम के साथ वो एक्टिव होता है सॉफ्टवेयर। ठीक है, आपकी क्लास के हिसाब से आपका कंप्यूटर नंबर क्या है, मुख्तलिफ क्लासेज जो से वो होता है। और इसी दौरान आरटीए का आपका फाइनल टेस्ट में जाके ही अरबी आपसे टेस्ट लेगा। इसके बीच में कोई टेस्ट भी आपका जो है वो आरटीए वाला नहीं देता, यहाँ पे लोकल जो अरबी है वो लेता है। ठीक है, ये इसका प्रोसीजर है। इसकी फ़ीस जो सी है वो तकरीबन 4000 से लेके 4800 दिरहम तक है। कुछ स्कूलों की कुछ ज़्यादा होती है, कुछ स्कूलों की 200-400 दिरहम कम होती है। इसकी फ़िक्स भी प्राइस है जो आपको अभी डिस्प्ले में मैं दिखा देता हूँ। अगर कोई बंदा फ़िक्स रेट पे लेना चाहिए कि जितनी मर्जी दफ़ा फेल हो, जितनी मर्जी मतलब ट्राई दे, तो वो भी दे सकता है। ये इसकी मैनुअल का लाइसेंस है। ये देखिए, मैं आपको शो करवाता हूँ। ये देखो, लाइट व्हीकल, अगर आपको नज़र आ पा रहा है तो ये लाइट व्हीकल का लाइसेंस है। ठीक है, यही चीज़ होती है, यही आपको मिलेगा। और इस सारे प्रोसीजर की भी 5000 से कम पैसों में आप ले लेंगे अगर आप फर्स्ट ट्राई में पा सकते हैं। अगर आप कोई भी ट्राई नहीं देंगे तो आपको 8 क्लासें और तकरीबन 250 से 300 दिरहम आरटीए की फ़ीस ही आपको पे करनी पड़ेंगी। ये है गवर्नमेंट का रूल के मुताबिक। ठीक है, और इस तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियो के लिए मुझे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, मेरे दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा, दुआ में यूज़ याद रखिएगा। हाँ, कोई भी सवाल अगर कॉमेंट्स में हो तो वो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर अप्लाई करूँगा। दुआ में यूज़ याद रखिएगा। ओके जी, खुदा हाफिज़।